बिहार में मल्टी टैलेंटेड लोग हैं हर फील्ड में, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सॉन्ग राइटर हो। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमको सिग्नल भी दिया था और बुलाया भी था, शेरघाटी सेलेक्ट किया था उन्होंने। जैसे एक दफ़े शहरवाज भाई बोल रहे थे कि मैं फ़्लाइट में चढ़ा, पटना उतरा तो पता चला मंत्री नहीं रहे। हम एक कलाकार हैं, हम बड़े इमोशनल होते हैं। जैसे आपने कोई बात कही तो हमने आपकी बात पे यकीन कर लिया और हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सब सेफ है, सब चीज़ अच्छा है, तो काम तो अच्छा हुआ। काम नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। परिवार ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, उनकी दादी ने, उनके डैडी ने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अब बहुत मैच्योर हो गए। क्या कुछ विशेष है? पटना आना कैसे हुआ सर? पटना बिहार, मैं भी बिहार से ही हूँ, गया से। पटना इस बार आया हूँ कि हमारे दोस्त हैं नवल किशोर यादव जी, जो एमएलसी हैं, उनकी बेटी की आज शादी है, तो इसीलिए कल से मैं आया हूँ। ज़िशान हमारे कज़न हैं, इनको खबर कर दिया था, नुसरत भांजा मेरे गया से, तो ये कल से हम लोग उसी तैयारी में। कल रात उनके यहाँ मेहंदी वगैरह थी, हल्दी वगैरह, उसमें शामिल हुए। फिर बाकी लोगों से आज दिन भर मिलने का काम कर रहे हैं। सर, बिहार से निकल के आप छोटे से गांव से निकल के फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाए, ऐसी चर्चाएं हैं कि राजनीति में भी आप करियर बनाना चाहते हैं। कहीं आपने बयान भी शायद दिया था कि पिछली बार 2020 में कि हम अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं शेरघाटी से। अब देखिए, पिछली बार तो हमने बड़ी कोशिश की, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमको सिग्नल भी दिया था और बुलाया भी था, शेरघाटी सेलेक्ट किया था उन्होंने और सब कुछ हो गया था। 6 महीना थे हम उस ज़माने में। हमारी वाइफ भी ज़िंदा थी, कोरोना से उनकी डेथ हो गई, आज वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम एक कलाकार हैं, हम बड़े इमोशनल होते हैं। जैसे आपने कोई बात कही तो हमने आपकी बात पे यकीन कर लिया और हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हम लोग फेथ करते हैं। जैसे बहुत सारे, जब हम लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं या फ्लाइट में मिलते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है एक उम्मीद की बुनियाद पे कायम है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई कलकत्ता से, और वहाँ जाके सब एकजुट होते हैं और एक जगह बनाते हैं। तो वैसे ही मुझे लालू जी का आदेश था कि तुम आओ और आके तैयारी करो। मैं आया। शायद मुझे लगता है कि मैं उतना शुरू नहीं होगा पॉलिटिशियन जिस तरीके से टिकट ली। भविष्य में सर क्या योजना है? अब देखिए, अभी मैं हाल में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ मैं 10 किलोमीटर पैदल चला और हमारी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था। तो देखते हैं भविष्य में 25 आने वाला है। बिहार में वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, उठापटक का जो ये दौर है, दल बदल का जो दौर है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब तो इसका फैसला 2025 में जनता करेगी। 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेकिन हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ कि जैसे एक दफ़े शहरवाज भाई बोल रहे थे कि मैं फ़्लाइट में चढ़ा, पटना उतरा तो पता चला मंत्री नहीं रहे। तो ये अनसर्टेन लाइफ हो गई है। आज कितने विधायक हमारे साथ, आपके साथ चले जाए, तो ये दौर जो है अजीब व गरीब है। अब ये है, मेरी बात जहाँ तक है, सरकार तो चल ही रही है और चलना चाहिए। अभी मैं जैसे कि पटना बाईपास से गया, हम लोग गए वहाँ आलमगंज, क्या खूबसूरत जगह बन गई है, इतने सारे ब्रिजेज़ हैं। तो बिहार का काम तो बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे याद है कि हम लोग अपने घरों में महफूज नहीं होते थे, हम लोग तो बहुत इंटीरियर में थे। तो लेकिन अब सब सेफ है, सब चीज़ अच्छा है, तो काम तो अच्छा हुआ। काम नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं और काम होना ही चाहिए, चूँकि जनता चुन के भेजती है तो उनके क्षेत्र का काम होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, पार्लियामेंट हो। आफ्टर ऑल ये सीएम है, तो नीतीश जी काम अच्छा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ आप पद यात्रा में जुड़े थे, राहुल गांधी में भविष्य दिखता है आपको क्या? देखिए, बहुत जुनूनी आदमी है, बहुत संघर्षशील हैं और एक हवा बना दी गई उनके अगेंस्ट। ऐसा नहीं है, हर इंसान को, ये आज़ाद मुल्क है, हर इंसान को हक है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो। और वो तो एक ख़ानदानी है, उनके परिवार ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, उनकी दादी ने, उनके डैडी ने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अब बहुत मैच्योर हो गए हैं। जैसे मैंने
तेजस्वी जी का स्पीच हाउस में सुना, देखा चैनलों पे, तो बहुत तूफान मचा हुआ। तो बड़े मैच्योरिटी से तेजस्वी जी ने अपनी बात को रखा। तो आदमी देखिए धीरे धीरे मैच्योर होता है, एक परख होती है, एक ताकत होती है। अब मुझे लगता है कि तेजस्वी जी उस लायक हो गए हैं, सीएम बनने लायक हो गए हैं। नहीं तेजस्वी जी तो सीएम बनने के बात अलग कर रहा हूँ, आपने तेजस्वी राहुल जी की बात कहा, तो राहुल जी तेजस्वी जी तो सीएम के बहुत करीब हैं, वो तो कभी भी हो सकते हैं, यंग है। तेज इनका राहुल जी की बात कर रहा हूँ कि राहुल जी में वो सब क्वालिटी है, मटेरियल है, पीएम मटेरियल है। सर आपका फिल्मों में काफ़ी लंबा सफ़र रहा, आपने कई पुरस्कार जीते, नामचीन अभिनेताओं के साथ काम किया, नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। बिहार में भी बहुत संभावनाएं हैं, बिहारी युवाओं को खास करके कलाकारों को बॉलीवुड में उचित मंच नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर यहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण हो, बने, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, क्या इसके लिए प्रयास नहीं किया जा सकता है? 25 साल पहले मैंने लालू जी को ये मेमोरेंडम दिया था जब वो सीएम थे कि बिहार में या तो यहाँ पे अपना नवादा उधर अपना है औरंगाबाद नहीं, नवादा के पास राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर में एक स्टूडियो बनना चाहिए, या पटना से कुछ दूरी पे। होता ही है कि हम लोग इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानते हैं। जब आपका एक पूरा प्रो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि एक ऐसा ठिकाना हो, एक ऐसा स्टूडियो हो जहाँ पे लोग जाके ठहरें, वहाँ शूट करें, जैसे मान लो कि 50 एकड़ में हो, 100 एकड़ में हो, ऐसी कोई जगह हो। तो यहाँ के जो हैं लोग, बिहार में मल्टी टैलेंटेड लोग हैं हर फील्ड में, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सॉन्ग राइटर हो। यहाँ खजाना तराशने वाला चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये डिमांड मैंने लालू जी के ज़माने में जब मैं यहाँ पे गांधी मैदान में एक फंक्शन में आया था, गरीब रेला या क्या था उस टाइम, गरीब रेला, तो लालू जी ने हमको इंट्रोड्यूस किया था। मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई थी 92 में, खुदा गवाह। तो वहाँ हमने ये बात रखी थी कि अगर बिहार में, ख़ास के पटना के आसपास करीब में 150 किलोमीटर के इर्द गिर्द एक स्टूडियो बनता है, तो यहाँ के बहुत कलाकारों को और बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नीशियन हैं, फोटोग्राफर हैं, उनको मौका मिलेगा, रोजगार की असीम संभावनाएं हैं उसमें, और रोजगार भी बढ़ेगा। इसमें सरकार को, मुझे लगता है नीतीश जी को इसमें इंटरेस्ट अब लेना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट के लोग ले रहे हैं, हर स्टेट के। ये बात मैंने जब मैं रांची गया था तो हेमंत सोरेन जी से भी कहा था कि आप लोग इस पर क्यों नहीं गौर करते हैं, इतने लोग हैं, कलाकार हैं, तो उनके लिए सोचिए। तो मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आज यूथ जो है हमारे बिहार का ऐसा मल्टी टैलेंटेड है। मुंबई में आते हैं, भैया हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, और इतने टैलेंटेड लोग डिग्री ले लेके NSD से, फिर आपके दिल्ली से आते हैं, पूना इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। अब ये बात सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। बिहार के जो युवा फिल्मी दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश ये कि पूरी तैयारी करके आइए। आपको हम या कोई भी आदमी आपको कैमरे के सामने खड़ा कर देगा, बोलना आपको, डायलॉग आपको बोलना। अशोक कुमार जी के साथ मैं एक सीरियल कर रहा था, कोतवाल साहब बना था मैं, BR चोपड़ा जी की थी, मैंने महाभारत भी किया था, महाभारत में यक्ष बना था। तो उसके बाद ये सीरियल शुरू हुई थी। तो अशोक कुमार जी ने कहा था कि मैं कैमरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। अगर कैमरे के सामने आप डट के मुकाबला नहीं करोगे तो कैमरा आपको बहुत पीछे कर देगा, मौका एक ही बार मिलता है। तो सारी तैयारी होनी चाहिए, आपका जो डिक्शन है, डायलॉग डिलीवरी है, आपके स्मार्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोग दूर से देखेंगे अरे ये लड़का हीरो के लायक है या विलेन के लायक है। उसके बाद अगर एक्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, सलाहियत है, तो बम्बई में बहुत सारे एक्टिंग कोर्सेज हैं, उससे आप एक पॉलिश होते हैं, 3-4 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आप आइए और आकर के लेकिन वक्त को बर्बाद मत कीजिए। हम लोग के ज़माने में क्या था, उतना स्कोप नहीं था, टेलीविज़न बाद में शुरू हुआ। आज तो टेलीविज़न है, यूट्यूब है, OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम कर सकते हैं।